हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अरुण यादव आर्मी लवर बलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे गुरुजनों का आदेशानुसार यहाँ पर बोला गया था तो एसएससी के खिलाफ अपना प्रदर्शन करिए, इसलिए क्योंकि एसएससी जो गलतियाँ कर रही है सेंटर से लेकर जो एग्ज़ाम हो क्वेश्चन गलत करवा रही है, उसमें भी यदि एसएससी गलत क्वेश्चन करी है लेकिन उसको भी आप सुधरवाने के लिए, उसको बताने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। इसके लिए सारे मापदंड अपनाए जा रहे हैं और जितने भी हमारे गुरुजन वहाँ पर दिल्ली में जाकर आप विज्ञापन देना चाहते थे लेकिन वो विज्ञापन लेते नहीं हैं और उनके खिलाफ जो डंडों से मारा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही भारत में अच्छा नहीं लग रहा है और गुरुजनों को मारना बहुत ही आपत्तिजनक ये स्थिति दर्शा रही है वहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा। और दोस्तों, यह बात हुआ तो जो कभी भी हमेशा अभ्यर्थी होते हैं दूर दूर सेंटरों पर जाकर एग्ज़ाम देते हैं, कैसी कैसी विकट परिस्थिति में जाते हैं, जाने आने में दोस्तों वो हालात बहुत ही वहाँ पर दयनीय रहता है। पहले तो जगह नहीं मिलता है ट्रेनों में, ट्रेन के पास बैठते हैं, वहाँ पर जाना होता है, फिर जाना पता चलता है तो एग्ज़ाम सेंटर पर गए, पेपर ही लीक हो गया, पहले ही कैंसिल हो गया। कठिन परिस्थितियों में इतना दूर दूर सेंटर पर जाने के बाद पता चलता है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो आप ये बताइए दोस्तों, वहाँ के जाने के बाद परिस्थितियाँ क्या होती है? उसके बाद से वहाँ पर अभद्रता की जाती है और यहाँ पर जो माउस नहीं चलता है उसके बाद से माउस में जो भी समस्या होती है तो यदि विद्यार्थी वहाँ पर अपना आवाज़ रखता है तो वहाँ पर बाउंसर से उसको पिटवाया जाता है, मारा जाता है। ये बहुत ही गलत दोस्तों ये रीति रिवाज बन गया है। इसके खिलाफ हम बागी बलिया की तरफ से अपने अभ्यर्थी हैं जो मेरे भाई हैं जो हर कंपटीशन का तैयारी करते हैं। एसएससी से जो हमारा पहला डिमांड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है उसको सही किया जाए, किसी पीसफुल इन्वायरमेंट में ही एग्ज़ाम कराया है। ऐसा नहीं कि ऊपर गाना बज रहा है नीचे बच्चे एग्जाम दें, क्योंकि उनका भाई मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और जब मेंटल स्टेबिलिटी एक घंटे के पेपर में ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका पेपर कभी अच्छा नहीं जाने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई सेंटर हमारे घर से नज़दीक ही हो, जहाँ हमने 3 अपना चूज़ किया है उसी के अनुसार मिले। ये नहीं कि हमने चूज़ किया है अपना लखनऊ या बनारस या इलाहाबाद और हमें मिल जाए दिल्ली, तो हम तो भाई जाने में असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर घर में होती है कि आप अचानक से बोलेंगे तो हम उतनी दूर नहीं जा सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि भाई आप पेपर एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से कराइए, भले हमसे फ़ीस के समय 100 रुपये की जगह 1000 रुपये ले लीजिए, वो हम लोग देने के लिए एकदम तैयार हैं और हर बच्चा देगा, भले वो कर्ज लेकर दे लेकिन देगा। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर आप कम पैसे लेकर और किसी ऐसी कंपनी को आप दे दें टेंडर कि वो एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से करा ही नहीं पाए और फिर हमारा साल भर का 1 साल का मेहनत फ्री, उसके बाद मेंस में पता चला कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर हम पढ़ के क्या करेंगे? इसलिए पेपर ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, भले फीस 100 रुपये की जगह 1000 रुपये ले ली जाए। उसमें हम लोगों को किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कि देने में कोई प्रॉब्लम होगा, भले वो कितने भी गरीब घर का लड़का हो, क्योंकि वो जानता है कि एक बार मैं कर्ज लेकर भाई 1000 फीस दे ही दूंगा तो उससे कुछ बहुत होने वाला नहीं है। इसलिए पेपर ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद सबसे लास्ट ये है कि पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेन अच्छा मिले, पेपर अच्छा मिले और ये कीबोर्ड काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार माउस क्लिक किए और 15-20 सेकंड तक कोई रिएक्शन ही नहीं मिला तो हम जो क्वेश्चन सीखते हैं 10-20 सेकंड में करने के लिए तो हम तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए कीबोर्ड और माउस तो एकदम बिल्कुल उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और उनका नेटवर्क भी बढ़िया हो। तो ये सब हमारे बेसिक डिमांड्स है जिसको एसएससी को एकदम ध्यान देना चाहिए और उसका एडुकेटी की जो जहाँ तक बात है कि एडुकेटी पर इतने सारे अगर बैन्स है तो फिर क्या ऐसा पैरामीटर आपने देखा कि उनको दिया है? फिर भी चलिए आपने दे भी दिया तो ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस बार उसने जो पहले अपने कारनामे कर चुके हैं वो इस बार न दोहराए और इस बार एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर हो और हमारा कि हमारे साथ कोई भी अन्याय ना हो कि हमें फिर सड़क पर उतरना पड़े। क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि इस देश के टीचर्स के लिए कि उन्होंने बच्चों का बहुत साथ दिया, उनके लिए बहुत इस दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। क्योंकि आज के दुनिया में आपके लिए कोई अगर बाहर का आदमी खड़ा हो रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपको अपना मानता है और वो हमारे वजह से बेचारे वो उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ वो बहुत गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और उनको बार बार धन्यवाद रहेगा क्योंकि अगर हमारी जीत भी होती है तो ये उनकी जीत है, क्योंकि वो अगर हमारे नहीं खड़ा होते तो शायद हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। इसलिए टीचर्स को बहुत धन्यवाद। और एक बार जो आगे आने वाली एग्जाम्स हैं जैसे कि CGL ये पोस्टपोन होना चाहिए। पोस्टपोन तो वैसे जो स्टेनो और अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स लगे हुए थे वो भी होने चाहिए थे, बट ये नहीं हो पाए क्योंकि ये बहुत नज़दीक थे इसलिए पोस्टपोन नहीं हुए। तो वो चीज़ तो हम लोग समझ सकते हैं, बट जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे बड़े लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं SSC के वो सबसे पहले पोस्टपोन होना चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक जो चीज़ें घट रही हैं, जो अननेसेसरी
प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टेक्निकल फेल्यूअर्स है या फिर सेंटर एलोकेशंस के जो प्रॉब्लम्स है या फिर टेक्निकल ग्लिच जो भी बच्चे फेस कर रहे हैं अपने अपने एग्ज़ाम्स में, वो चीज़ जब तक सुधर ना जाए तब तक आने वाले एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन होने ही चाहिए। और टीचर्स जो हमारे लिए खड़े हुए हैं उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका उसमें कुछ वो फ़ायदा नहीं होने वाला। वो हमारे साथ अगर खड़े हैं तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। रेलवे के बारे में बोलिए जी। रेलवे में जितने भी टीचर हमारे संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सभी उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और रेलवे में सबसे ये मुद्दा है जो साइको वाला है, साइको का जल्दी से जल्दी मतलब जो भी लड़कों के साथ हुआ है उसको ठीक किया जाए। ये एसएससी में हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एडुकेटी जो लाया गया है वो अच्छा पेपर नहीं करा पा रही है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे सेंटर पे पेन भी उपलब्ध नहीं है, माउस भी कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, माउस भी अच्छे से उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो टीसीएस पहले कराती थी पेपर वो वही पेपर अब कराए, क्योंकि वहाँ बहुत सी मतलब बहुत अच्छे से पेपर कराती थी। कुछ गड़बड़ियाँ थी लेकिन उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन एडिक्विटी को हम लोग नहीं अपनाना चाहते हैं। भैया जैसे बताएं, एडीक्यूटी पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उसको जो पेपर कराने वाली कंपनी जो उसको दी है वो सरासर गलत है। और ये एसएससी के लिए जो टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो भाई हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। मान लीजिए उनको मारा गया है, उनको ऐसे बोला गया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। सबसे बड़ी गलती है सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार को बात सुननी चाहिए, कोई भी सरकार हो, सरकार को बात सुननी ज़रूरी है। और एसएससी के लिए अगर टीचर हमें बुलाएंगे दिल्ली तो दिल्ली भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एसएससी जो इस समय रिफॉर्म के लेके जो इस समय इश्यूज़ बने हुए हैं, ये पहले परीक्षाएं जो कराती थी टीसीएस कराती थी, अब ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो एडुक्यूटी है जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है। इसको सरकार को जो है तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त करना चाहिए और जैसे परीक्षाएँ जो एज इट इज़ होती थी, जो इसका माध्यम जो टीसीएस कराती थी, इसको कराने के लिए जो है प्रतिबद्ध करना चाहिए। और जो भी हमारे टीचर्स जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो संघर्ष कर रहे हैं वो हम लोग बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और इससे जो है जो भी इस तरह के मतलब जो आर्थिक मानसिक शारीरिक जो शोषण हो रहा है, हम लोग इसके अलावा जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते के साथ साथ हम लोग लड़ाई भी इस समय कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। हम लोग जो स्टूडेंट्स का बेसिकली जो इश्यूज़ होते हैं वो पढ़ना होता है, ठीक है, और इस पर हम लोग को काम करना होता है, ना कि ये प्रोटेस्ट वगैरह करना। ये एक टीचर्स का और ये बच्चों का एक नेचर नहीं होता है। बट ये जो सरकारी समय जो मोनोपोली चला रही है ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले तो मैं एलपी का साइको दिया था एग्ज़ाम। मेरा तो कंप्यूटर ठीक था, लेकिन और मेरे हर जगह मतलब कई जगह सेंटर पर मेरे भाइयों को बहुत से दिक्कत प्रॉब्लम आई हुई है। मतलब कंप्यूटर चल रहा था एग्ज़ाम, उसी में बीच में बंद हो जा रहा था और माउस भी काम नहीं कर रहा था, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मतलब अगर सरकार फीस भले ही 100 रुपये से बढ़ा के 1000 करे, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट पेपर होना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें धांधली के कहीं भी ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर धांधली हुई थोड़ी मोड़ी भी तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा पेपर होना चाहिए। भले फीस 100 की जगह 1000 रुपये ले लीजिए, हम लोग कहीं से भी इंतजाम करके आपको 1000 रुपये देंगे, लेकिन हम लोग पेपर बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहते हैं। क्योंकि अगर सारे प्रॉब्लम कम पैसे की वजह से अगर आप टेंडर गलत कंपनी को दे रहे हैं तो फिर आप हमसे ही 10 गुना अधिक पैसा ले लीजिए, लेकिन आप पेपर पारदर्शी कराइए, साफ़ सुथरा पेपर कराइए, ताकि हम लोग के साथ अन्याय ना हो। और अंततः जाते जाते कि प्रीज निकाल लिए और मेंस में हमारे साथ पेपर सीट मतलब हम लोग के साथ अन्याय हो गया, ये सब गलत है। ये सब गलत चीज़ ना हो, इसलिए पेपर पारदर्शिता से कराया जाए। भले जो एग्ज़ाम फीस है उसको बढ़ा लिया जाए, 10 गुना बढ़ा लिया जाए, 100 की जगह 1000 ले लिया जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।